जी मेरा सवाल ये है कि सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए कैसे हैं। सब तारों यानी सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए कैसे है, आसान तरीके से समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि सब तरह की तारीफ संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर के लिए कैसे है, कैसे वो सारी तारीफ़ों का मालिक है। और एक चीज़ और है भाई, एक सवाल और किया है एक भाई ने, पर्चे पे लिखा हुआ है कि ये दुनिया में जो नई नई नस्ल आ रही है इंसानों की, अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, नए नए पैदा होकर दुनिया में आ रहे हैं और ये फसाद फैला रहे हैं। इन्हें दुनिया की समझ ठीक से है नहीं और ये इस्लाम धर्म से इतनी दुश्मनी क्यों निभा रहे हैं, क्या वजह है। भाई इस दुनिया में नया नया इंसान पैदा होके आता है और ये दुनिया पहले से चल रही है। इंसान इस दुनिया में नया नया आता है, चलती दुनिया में आता है। अब इस दुनिया में क्या हो रहा है, क्या कैसे क्या हो रहा है, कहीं भी आदमी कहीं नई नई जगह पे जाएगा तो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो माहौल है, एकदम नहीं समझ पाएगा, उसे समझने में टाइम लगेगा। भाई इस दुनिया में इंसान नया नया पैदा होके आता है तो उसे इस दुनिया को समझने में टाइम लगता है, समय लगता है। ये दुनिया ऐसी है, इसमें लोग ज़्यादातर फ्रॉड हैं, धोखा देने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, दगा देने वाले हैं। तो भाई इस कायनात की हकीकत पर लोग गौर करें तो समझ में भी आए बात। लोग गौर करते नहीं, ज़्यादातर झूठे बेईमान भरे हुए हैं धरती पर, सच्चाई पे गौर करते नहीं है। इसलिए अगर 100 झूठे हैं तो एक आदमी कुछ गौर करता भी है तो वो भी उन झूठों के चक्कर में बह जाता है। तो इसलिए आप समझें इस बात को बारीकी से कि इंसान कहीं भी देखो, नई नई जगह पे इंसान कहीं जाएगा तो वहाँ के जो हालात हैं, मान लिया कोई फैक्ट्री है, आप नए नए गए वहाँ पे, तो आपको नए नए जब पहुँचेंगे तो आपको एकदम से वहाँ का जो हालात हैं, वातावरण है, वहाँ कैसे लोग हैं, कौन किस तरह का आदमी है, फैक्ट्री मालिक कैसा है, वहाँ के नियम कैसे हैं, वहाँ के रूल कैसे हैं, फैक्ट्री के बाहर का माहौल, गेट के बाहर का माहौल कैसा है, वहाँ चाय की दुकान कैसी है, फलां होटल कैसा है, होटल वाला कैसा है, होटल के नौकर कैसे हैं, चाय की दुकान वाला अच्छा है या बुरा है, कैसा है। जब तुम वहाँ पर एकदम से तुम्हें नहीं मालूम पड़ेगा, है ना। जब तुम वहाँ रहोगे और समझने की कोशिश करोगे तो तुम समझोगे कि भाई यहाँ पर माहौल ऐसा है। इसी प्रकार से इस दुनिया में इंसान जब नया नया आता है तो कम से कम देखो, कायनात तो बहुत बड़ी है। इस कायनात का जो सारा ज्ञान है, इल्म है, वो सिर्फ कायनात के सच्चे बनाने वाले मालिक अल्लाह को ही पता है, क्योंकि उसने बनाई है और वो चला रहा है इसको। हर चीज़ का ज्ञान उसी को है। लेकिन फिर भी इंसान जब दुनिया में आता है तो कम से कम ना तो 40-45 साल तो उसे इस दुनिया को समझने में लगता है, कम से कम समझने के लिए कि ये दुनिया ऐसी है, इसमें लोग ऐसे हैं, है ना, फलां शहर ऐसा है, फलां शहर ऐसा है, फलां गांव है, फलां गांव है। ये तमाम चीज़ें समझने के लिए, यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग, यहाँ के हालात, यहाँ क्या क्या हो रहा है ना, ये समझने के लिए कम से कम 40-45 साल लगते हैं इंसान को, कम से कम थोड़ा बहुत समझने के लिए कि दुनिया में ऐसे जीना चाहिए, ये दुनिया ऐसी है। जब 40 साल के बाद इंसान को अकल आती है तो फिर इंसान के शरीर में जान नहीं रहती। भाई 40 साल से पहले इंसान जब तक देह में जान रहती है, दुनिया में पिसता है, धक्के खाता है, ठोकरे खाता है, लोग ठगते हैं, धोखा देते हैं, दगा देते हैं, समझे। फिर 40 साल में से कुछ समझ में आती है, यार यहाँ तो दुनिया ऐसी, यार ऐसे लोग हैं, यहाँ तो ऐसे जीना चाहिए, है ना। फिर जब अकल आती है 40 साल के बाद तो फिर शरीर में जान नहीं रहती। जब कुछ कमा के इंसान इकट्ठा करता है ना, तो फिर शरीर में जान नहीं रहती। जब मेरे शरीर में जान ही ना है तो मैं क्या करूँगा दुनिया की बादशाहत का, दुनिया की माल दौलत का, है। और जब कुछ और होश आता है दुनिया में तो फिर इंसान को मौत खा लेती है, तो पल्ले क्या पड़ता है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो नई नई नस्ल आ रही है, अभी 15-20 साल की उम्र है, 22 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र है, इन्होंने दुनिया में आगे क्या समझा अभी तक, ये दुनिया ऐसी है वैसी है, और ये इतना फसाद फैला रहे हैं कि जो है इस्लाम से इतनी दुश्मनी क्यों निभा रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, भंग पी रहे हैं।
और पूरी दुनिया में जो है हम देख रहे हैं कि जितने भी फसादी हैं वो पनप रहे हैं, वो जो है बुराई में आगे बढ़ रहे हैं। भाई चलो एक जगह की बात हो कि साहब फलां शहर के लोग किसी ने भड़का दिए, ये तो पूरी दुनिया में देखने में आ रहा है कि जितने भी लोग बुरे हैं वो पूरी दुनिया में पनप रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ चल रहे हैं और इस्लाम से बेइंतहा दुश्मनी निभा रहे हैं। और अभी ये दुनिया में नए नए आए हैं, इन्हें दुनिया की समझ नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इसमें जो है नौजवान भी हैं, है ना, अधेड़ उम्र के भी हैं और बड़े बूढ़े भी हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है। ये सब लगे पड़े हैं इस्लाम को जो है मिटाने के लिए, बड़ी बड़ी ताकतें इकट्ठी करते हैं, शासन पे कब्जा, प्रशासन पे कब्जा, हर चीज़ पे कब्जा। और देखने में आ रहा है ये जो है दुनिया का माहौल हम देखें, देखो दुनिया के अंदर एक अकल तो होती है, दुनिया के धोखे में गुम है ना, वो दुनिया में जो है गुम है, अपना खाना पीना तमाही में उसे पता ही ना क्या हो रहा है, दुनिया में घूम रहा है लोग ज़्यादातर। और एक है कि ऊपर उठ के इस दुनिया के मौके हालात को समझना, इस दुनिया में हो क्या रहा है, ऊपरी तौर से उठ करके इंसान सोचे कि इस दुनिया में हो क्या रहा है। भाई अक्सर ज़्यादातर देखने में आता है कि आदमी अपनी ख्वाहिशों में मस्त है, अपना खाना पीना कमाना, है ना, अपना जो है दुनिया में तरक्की करना, मज़े करना, अच्छी कोठी बन जाए, अच्छी बिल्डिंग बन जाए, बंगला बन जाए, इन्हीं चीज़ों में लोग रहते हैं। लेकिन ये क्या चक्कर है कि मस्जिद तोड़ रहे हैं लोग, हैं भाई अपनी अपनी इबादत की जगह है, चलो करो, लेकिन आदमी जो है जबरन ज़बरदस्ती जो है मस्जिद तोड़ रहे हैं, इस्लाम से बेइंतहा दुश्मनी निभा रहे हैं, कुरान को जो है बुरा कह रहे हैं, कुरान की आयतों को बदलने की बात कर रहे हैं, इस्लाम से दुश्मनी निभा रहे हैं, मुसलमानों का जो है मोबलिचिंग कर रहे हैं, और राम के नाम के नारे लगा रहे हैं। ये क्या मसला है? तो मेरे भाइयों, इस सवाल का जवाब गर्म होकर नहीं, ठंडा होकर सुकून से समझने की ज़रूरत है। सुकून शांति से इस कायनात के बनने और चलने का मकसद समझना ज़रूरी है। तो मैं सवाल का जवाब देने से पहले जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, खुशामद करता हूं कि भाई वीडियो को पूरा सुने, अधूरा ना सुने, और हमारे चैनल के अंदर जाकर के लगातार एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी आप सच्चाई को समझ पाएँ और अपने जीवन का मकसद समझ पाएँ। और हमारा चैनल कॉपीराइट फ्री चैनल है। जो भी हमारा भाई या बहन इस्लाम के सही पैगाम को हमारे चैनल के माध्यम से फैलाना चाहे तो हमारे चैनल के अंदर से वीडियो लेकर फैला सकता है। हमारी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन हमारे चैनल का गलत इस्तेमाल ना करें, बुराई को फैलाने के लिए इस्तेमाल ना करें। हम अपने चैनल से एक रुपया नहीं कमाते, हम अपनी मेहनत का पैसा लगाते हैं और संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म जो हमारे अंदर ईश्वरी रचना है, हाँ, ईश्वर की रचना के आधार पर जो सच्चा धर्म है उसे दुनिया में फैलाते हैं। आइए जवाब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये जो नई नस्ल जो आ रही है, देखें हम कि भाई औरंगजेब का नाम लेकर के और फलाने का नाम लेकर के, आज से बहुत पहले का लोगों का नाम लेकर के, और ये फसाद फैला रहे हैं कि फलाने यूँ किया था और फलाने यूँ किया था। इन्हें दुनिया में आए हुए 4 दिन ना हुए, इन्हें पिछली दुनिया की क्या खबर है? तो तहकीक करने की ज़रूरत है। हाँ, ये तहकीक नहीं करते, इसकी वजह क्या है? क्योंकि शैतान के रास्ते पे चलते हैं। शैतान जो मन में बात डाल दे उसी को फॉलो करते हैं और ये सही बात पे गौर नहीं करते। पहला ख्याल शैतान का आता है मन में, है ना, और दूसरा ख्याल अल्लाह की तरफ से आता है। अल्लाह ने समझ दी है इंसान को ये अच्छा है ये बुरा है, अब इंसान का इम्तिहान लिया है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें इस बात को कि ज़िंदगी क्या है, इम्तिहान है। अब हम ये समझें कि खुदा की जो सोच है, ये कायनात एक सोच और एक समझ के द्वारा चल रही है ना, एक सोच और एक समझ के द्वारा ये कायनात चल रही है। इस कायनात के सिस्टम पे आप गौर करें। धरती एकसार फैली हुई है, जहाँ जहाँ इंसान की आबादी है, और हम देखें कि जो है एक सूरज एक हिसाब से है, ऊपर चांद एक हिसाब से है, आसमान एक हिसाब से है, ज़मीन एक हिसाब से है, हवाएं चलती हैं हिसाब से,
अगर हवा चले तो जो है बेहिसाब चल जाए। बहुत से लोग कहते हैं ना, जो गौर नहीं करते कि भाई ऑटोमेटिक सिस्टम है, इस कायनात का कोई मालिक नहीं है, वो अकल के अंधे हैं। आप इस कायनात में बारीकी से गौर करें कि कितने हिसाब से ये कायनात चल रही है, हैं? दिन का निकलना एक हिसाब से, रात का होना एक हिसाब से, हवा का चलना एक हिसाब से। अगर ऑटोमेटिक सिस्टम हो तो यार ऐसा भी तो हो सकता है कि जो है दिन ना निकले रात ही रात रहे, कभी तो खराबी होती। अब हवा जो है हम देखते हैं कि तेज चलती है, आंधी आती है। अगर ऑटोमेटिक सिस्टम हो तो इतनी तेज भी चल सकती है जो सारे इंसान मर जाएं, उड़ जाएं हवा में। आप जरा सोचें, ऑटोमेटिक सिस्टम में कभी तो खराबी आ सकती है। अब बारिश बरसती है एक हिसाब से, हैं? तो बारिश ऐसी भी तो बरस सकती है कि जो जमीन से लेकर आसमान तक सारी खाली जगह भर जाए, सारे इंसान डूब के मर जाएं। तो लोग कायनात की असल हकीकत पर गौर नहीं करते, सच्चाई से अंधे हैं, शैतान के बहकावे में चलते हैं, शैतानी ख्यालों पर चलते हैं कि ऑटोमेटिक सिस्टम है, इस कायनात तक कोई मालिक नहीं है। हैं? ईमानदारी से बताओ, मैं अगर दुनिया के सारे इंसान इकट्ठे करूं, जितने भी अलग अलग आस्था के लोग हैं ये, और मैं इनसे ये पूछूं, सवाल करूं, कभी एक बहुत बड़ा एक हॉल है, हॉल, उसमें वक्त के इतने हिसाब से रोशनी हो जाती है और इतने हिसाब से अंधेरा हो जाता है, और इतने हिसाब से उसमें कुछ लोग हैं, उनके लिए खाना पीना आ जाता है, हैं? अपने आप कोई नहीं करता ये, ना रोशनी करता है, ना अंधेरा करता है, ना खाना भेजता है, मगर आ जाता है। तो लोग क्या कहेंगे, पागल हो तुम यार, ऐसा हो नहीं सकता। कोई ना कोई जरूर लाइट जलाता होगा, हैं? एक समय तक के लिए, और फिर बंद कर देता होगा, और फिर खाना भेजता होगा। तो हर आदमी इस बात को कहेगा। इसी प्रकार से इस कायनात में कोई सूरज की लाइट रोज जला देता है, हैं? और फिर इसको एक हिसाब से जलाता है, दिन के हिसाब से, हैं? और फिर उसी हिसाब से उस लाइट को बंद कर देता है, एक हिसाब से सूरज की लाइट को बंद कर देता है, हैं? और लाखों करोड़ों बच्चों को रोज पैदा करता है, उनके अंदर रचना को रचता है। रचना क्या है? जब अच्छा काम करता है इंसान तो उसके अंदर सुकून पैदा कर देता है, और जब बुरा काम करता है तो बेचैन कर देता है। और रोजी देता है, खाने को ज़मीन में से पैदा करता है। अगर वो ज़मीन में से पैदा ही ना करेगा तो बाज़ार में बिकने को कहाँ से आएगी भाई, हैं? वो तमाम ज़रूरतें एक हिसाब से हवा चलाता है ताकि हम सांस ले सकें, बेहिसाब नहीं चलाता ताकि हम मर जाएं, हैं? हाँ, एक हिसाब से दिन का सिस्टम रोज उसका जारी है, रात से एक हिसाब उसकी रात का सिस्टम जारी है। जिंदगी देकर और जिंदगी की ज़रूरतें इंसानों के अंदर लगाकर फिर इन्हें पूरी भी कर रहा है, मगर कर्म करवा के खिला रहा है इंसानों को। इंसानों के अलावा आप देख लें और जीव हैं, चरिंदे हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं। जैसे हमारे अंदर खून खाल गोश है, ऐसे उनके अंदर भी हैं, वो भी एक जीव हैं। लेकिन हम सबसे बढ़िया जीव हैं, हम अलग हैं सबसे, इसलिए कि हम कपड़े भी पहनते हैं, देखो, और जीवों के मुकाबले में हमारी रचना भी सबसे अलग है, अच्छाई बुराई की। और हमारे अलावा हमें अल्लाह ताला ईश्वर कर्म करवा के रोजी देता है, और जो और जीव हैं उन्हें बिना कर्मों के रोजी देता है। उनकी कोई फैक्ट्री नहीं चल रही, वो कोई दुकान नहीं करते परचूने की, उनके कोई बाजार नहीं लगते और जीवों के हमारे सिवा, है कि नहीं? तो हमसे कर्म करवाता है कि भाई मजदूरी करके आओ, मेहनत करके आओ, है ना, कुछ भी कर्म करो, अच्छाई के द्वारा करो या बुराई के द्वारा करो। अच्छाई बुराई की रचना उसने बना दी है, दो रास्ते बनाए जीवन जीने के। सच पे चल के हलाल से अपनी जीवन को पूरा कर। अगर हलाल पर चलेगा तो कुरान ईश्वर की सच्ची किताब है, इसमें हराम हलाल के आदेश दिए गए हैं रचना के आधार पर। जो अच्छाई है, सच्चाई है, वो हलाल का आदेश दिया है, और जो बुराई झूठ है वो हराम का आदेश दिया है। तो भाई हम बारीकी से समझें इस कायनात के सिस्टम को कि एक हस्ती हमेशा से थी जिसको अल्लाह कहा जाता है ना। यानी हमें तो मौत आनी है, हम डरते हैं मौत से,
वो मौत से पवित्र है भाई। उसने मौत को पैदा किया है, वो हमेशा से था, यानी कुछ ना था, कुछ भी नहीं था, अल्लाह था। हमें तो सिर्फ ये कायनात दिखाई दे रही है। कुरान में जिक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का पालनहार है। एक जहान का नहीं है, एक संसार का नहीं है, यानी सारे जहानों का कहा गया है। कितने जहान है पता ही नहीं है, कितने संसार हैं ऐसे पता ही नहीं है। तो हमें तो ज़मीन आसमान दिखाई दे रहे हैं, है ना। न ज़मीन था, ना आसमान था, ना सूरज था, ना चांद था, कुछ नहीं था, अल्लाह था। कुछ का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ अल्लाह था। तो अब अल्लाह ताला ने क्या किया कि उसने फरिश्ते पैदा किए, अपनी मखलूक। क्यों हैं? फिर उसने ये जिन्नात पैदा किए जो आग से पैदा हैं। ये कायनात बनाई, कितनी कायनातें हैं भाई। 7 आसमान का जिक्र किया है कुरान में, 7 ज़मीन का जिक्र किया है। तो भाई कितने संसार हैं पता नहीं। ये सब क्यों बनाया? ताकि वो बिन देखे पहचाना जाए। कुछ नहीं था, अल्लाह ही तो था बस खाली। तो बिन देखे वो पहचाना जाए, उसने अपनी पहचान के लिए कायनात ये बनाई है। इसीलिए संसार के सच्चे मालिक को इस संसार में हम इन सर की आंखों से नहीं देख सकते। कुरान कहता है कि हम उसे नहीं देख सकते, वो हमें हर समय हर वक्त देखता है। अच्छा, इस कायनात का बनाने वाला और चलाने वाला है भी एक, इसलिए कि एक मालिक की बादशाहत यहाँ छाई हुई है, एक मालिक की। ये जो बेचारे शैतान का शिकार हैं कि 33 करोड़ हैं, कोई कितने खुदा मान रहा है, कोई कितने खुदा मान रहा है, कोई उसका शरीक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये बेचारे शैतान का शिकार हैं। असल में ये दिल से उस मालिक की खोज नहीं करते, वरना सच्चाई को समझ लेंगे ईश्वरीय रचना के आधार पर। तो हम समझें कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुदा अलग अलग बना रखे हैं। सबसे पहले तो खुदा के एक होने की दलील ये है कि आप धरती पर जितने भी इंसान हैं, आप देखें सबके अंदर रचना एक ही रची हुई है। तो सबका मालिक एक है, अच्छाई बुराई की रचना है। अगर 2 भी होते तो रचना और प्रकार की तो मिलती हैं। अच्छाई बुराई की रचना का होना ये एक मालिक की दलील है, और सारी कायनात का मालिक एक है। इसकी दलील ये है कि सारी दुनिया में अलग अलग गांव और शहर और कस्बे बसे हुए हैं। सारी दुनिया में अल्लाह के निकाले हुए दिन में अल्लाह की रचना के आधार पर सब कर्म करते हैं। सारी कायनात में अल्लाह के निकाले हुए दिन में, यानी एक मालिक का ये इम्तिहान का हॉल है। वो इस इम्तिहान के हॉल में रोज़ सूरज के बल्ब को जला देता है, और वो बल्ब हर धर्म के इंसान के लिए काम करता है। आप समझिए ज़रा बारीकी से, है ना। चाहे हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, कोई भी धर्म का आदमी हो, इंसान हो, है ना, तो सबके लिए एक ही सूरज काम करता है। तो एक मालिक का सूरज है, आप समझ लें। अगर 2 मालिक भी होते, 2 सूरज होते। सब उसी मालिक के निकाले हुए दिन में उसकी रचना के आधार पर कर्म करते हैं। अब अल्लाह की हुई रात में सब आराम करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि उसने हमें पैदा किया, मिट्टी से हमारा शरीर बनाया, आसमान पे से आत्मा को शरीर के अंदर डाला, और फिर हमारे शरीर के अंदर थकावट का मादा, कर्म करने का मादा उसी हिसाब से उसने बनाया जिस प्रकार से दिन और रात का सिस्टम बनाया है। जब हम सुबह को उठते हैं तो खुद मन करता है कि यार अब कुछ काम करें, है ना, और जब काम कर करके थक जाते हैं, दिन का सिस्टम, दिन का जो वक्त का समय है वो उसी हिसाब से बनाया है कि जब शाम हो जाती है तो अपने आप ही हमारा शरीर बोल जाता है कि यार अब आराम करें, है ना। और फिर आराम का भी इतना हिस्सा बनाया, हमारी जो ये रात को सोते हैं ना, ये बैटरी चार्ज होती है, शरीर की बैटरी चार्ज हो जाती है। अगर इंसान ना सोए तो उसका शरीर सही से काम नहीं करता। तो रात भी उसी हिसाब से बनाई है कि जब रात पर सो लेता है इंसान तो शरीर को आराम मिल जाता है, फिर मन करता है सुबह उठ के यार कुछ काम करें। तो उसने हमारी रचना, हमारे बनावट और इस कायनात की बनावट उसी हिसाब से बनाई है ताकि वो हमसे अपनी रचना के आधार पर कर्म करा सके और हमारा इम्तिहान ले सके। ये दुनिया एक इम्तिहान का हॉल है। अब असल ज़िंदगी मौत के बाद है। इस दुनिया में इम्तिहान लेने के लिए भेजा गया है, टेस्ट, हमारे टेस्ट ले रहा है, वो परीक्षा ले रहा है, और मौत के बाद की ज़िंदगी में इन कर्मों का बदला देगा हमें फिर। तो अल्लाह ताला की हुई रात में सब आराम करते हैं। अल्लाह की सब एक सी रोजी खाते पीते हैं। आप देख लें, गेहूँ हर जगह हैं, सेब हर जगह हैं, है ना। इंसान देखें फिर वो क्या क्या रोजी खा रहे हैं, सब एक सी रोजी खा रहे हैं। सेब है, केला है, चीकू है, अनाज हैं, सब्जियां जो हैं सब वही हैं। कितनी तरह की सब्जियां हैं, है ना।
बैंगन हैं, आलू हैं, तोरई हैं, भिंडी है, मटर है, टमाटर है, इनके रंग अलग हैं, जायके अलग हैं। यार कुछ तो गौर करो, कम से कम इस ज़मीन में इतनी ताकत है जो टमाटर को लाल रंग दे दे, हैं, नींबू को पीला रंग दे दे और खट्टा कर दे, जायका भी अलग, कलर भी अलग, गन्ने को मीठा कर दे। इस ज़मीन में इतनी ताकत है। ज़मीन तो एक आप चक्के देखो, इसकी मट्टी का रंग, मट्टी का जो जायका वो एक सा है। अलग अलग मट्टियाँ हैं, कुछ भूड़ की मट्टी, कुछ वैसी मट्टी, लेकिन मट्टी में इतनी ताकत नहीं है। हाँ, ये अल्लाह करता है। पहचानो अपने मालिक को। सब्जियों के रंग अलग हैं, फलों के रंग अलग हैं, जायके अलग हैं। ये कायनात बेकार नहीं चल रही, तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया गया। तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, छांट रहा है कि कौन मेरा एहसान मानता है, कौन मेरी कदर करता है और कौन मेरी नाशुक्री करता है। फिर उसी हिसाब से मौत के बाद बदला देगा। दो रास्ते बनाए हैं जीवन जीने के, सच और झूठ। सच्चाई का रास्ता अल्लाह को पाने का है, अल्लाह को राजी करने का है, और झूठ का रास्ता अल्लाह को नाराज़ करने का है, बुराई का रास्ता। इन दो रास्तों के दो अंजाम मेरे भाइयों रखे हैं उसने मौत के बाद की ज़िंदगी में। सच्चाई का अंजाम जन्नत है। इस दुनिया के बदले में हमेशा कामयाबी का जीवन जन्नत में देगा, स्वर्ग में देगा, अगर हम उसे राजी करके गए, उसकी मोहब्बत लेके गए हम। हाँ, और मेरे भाइयों जो इंसान बुराई पे चल के मरा, शैतान के रास्ते पे चल के मरा, उसके लिए जहन्नुम की सज़ा है, नरक का कैद खाना है। तो मेरे भाइयों सब एक सी रोजी खाते हैं उस मालिक की। सर्दी गर्मी का मौसम सब के लिए है, चाहे किसी भी धर्म का इंसान हो। आप देखें गर्मी पड़ रही है, आप हिंदुओं में जाएं वहाँ भी गर्मी पड़ रही है, सिखों में जाएं वहाँ भी गर्मी पड़ रही है, वही मौसम है ना, हर जगह वही मौसम है। तो ये एक मालिक की बादशाहत है। बारिश भी हर धर्म के लोगों के लिए है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रह रहे हैं इस जगह पर, वहाँ बारिश बरस रही है सबके लिए हैं। हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई की, सच और झूठ पर चलने की एक सी रचना है। तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला अच्छे बुरे को छांट रहा है, टेस्ट ले रहा है, इम्तिहान ले रहा है मौत के बाद। हाँ, असली ज़िंदगी में जन्नत और जहन्नुम का बदला देगा। तो भाई कुछ ना था, अल्लाह था, उसने अपनी पहचान के लिए कायनात बनाई। अब ज़मीन और आसमान के बीच में एक ये हॉल बना दिया, इम्तिहान का हॉल, हमें इसमें बंद कर दिया, पैक कर दिया। हम जिंदी हालत में ना हम आसमान से ऊपर जा सकते हैं, न ज़मीन से नीचे जा सकते हैं। अल्लाह ने हमें ऐसा बना दिया है कि ज़मीन और आसमान के बीच में रहकर हम जो है उसकी रचना के आधार पर कर्म कर सकते हैं कि चल अच्छे कर्म कर या बुरे कर्म कर, वैसे ही बदला मिलेगा फिर। तो अच्छाई बुराई को अल्लाह ही ने पैदा किया है ताकि हमारा इम्तिहान ले सके, टेस्ट ले सके। तो मेरे भाइयों कुछ ना था, अल्लाह था। अल्लाह ने फरिश्ते पैदा किए, जिन्नात पैदा किए और ये कायनात जहान बनाए, ये दुनिया बनाई इम्तिहान लेने के लिए। पहले धरती पर जिन्नात रहा करते थे जो आग से पैदा हैं, उन्होंने फिर कत्लो गारत फैलाया इस धरती पर हैं। अल्लाह ने फिर जो है इस कौम पर जो है इस धरती पर जो है आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले इंसान थे, सब मनु की संतान हैं, है ना, उनको पैदा किया और उनसे फिर सारे इंसान फैला दिए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके उन्हें सम्मान दिया, इज्जत दी। सारे फरिश्तों से कहा कि आदम का सम्मान करो, सब ने सम्मान किया, मगर इस इबलीस ने जो जिन्नातों में से था, शैतान, इसने सम्मान नहीं किया। अल्लाह के दरबार में ये मरदूद हो गया, गुनहगार हो गया, क्योंकि ये आदम अलैहिस्सलाम से हसद करता था, जलता था और तकब्बुर में, घमंड में आ गया और अल्लाह के हुक्म की इसने नाफरमानी की। अल्लाह के दरबार में मरदूद हो गया। फिर अल्लाह से फिर इसने कहा कि मैं तो मुझे क़यामत तक की ज़िंदगी दे दे और मुझे ये अथॉरिटी दे दे कि मैं इस आदम की नस्ल को दिखाई ना दूं और मैं इसे भटकाऊं तेरी रचना के ख़िलाफ़। जो तू रचना रच के इनके अंदर भेजेगा, है ना, तो सच्चाई के रास्ते से हटा करके बुराई के रास्ते पे भटकाऊं। मुझे क़यामत तक की ज़िंदगी दे दे और मैं इसे दिखाई ना दूं और इसके मन में ख्याल पैदा करूं। अल्लाह ने कहा चल ठीक है, मैं अपने बंदों को समझ दूंगा कि अच्छाई का रास्ता है, ये बुराई का रास्ता है, प्लस अच्छाई के रास्ते पर चलने से मैं सुकून पैदा कर दूंगा और बुराई के रास्ते पर चलने पर बेचैन कर दूंगा। मैं इशारा करूंगा, इसको समझ दूंगा, ये अच्छाई है, ये बुराई है, सच्चाई में तेरे लिए कामयाबी है, बुराई में तेरे लिए नाकामी है। मैं सारी समझ दूंगा, इंसान को सुकून और बेचैन करूंगा। अब इसके बावजूद भी जो तेरे बुराई के रास्ते पर जाता है, खुद जलील होता है, बुराई गंदगी में लिप्त होता है, तो मैं तुझसे और तेरे मानने वालों से जहन्नुम को, नरक को भर दूंगा। जो दुनिया से मेरी रचना के आधार पर
सच के रास्ते पे चलता हुआ झूठ से, बुराई से अपनी रूह को बुराई गंदगी से पाक करेगा, मैं उसे अपनी मोहब्बत दे दूंगा। और जो मेरी मोहब्बत दुनिया से लेके आएगा वो जन्नत में कामयाब हो जाएगा। हैं? हाँ, मैं अपने बंदों को ज़िंदगी ऐसी दूंगा, जान अपने कब्जे में रखूंगा, उन्हें अगले सांस का भी जमानती कार्ड न दूंगा और मौत दे दे के उठाता रहूँगा। दुनिया में दुखों की, बीमारियों की, मुसीबतों की, आफतों की, मौत की भरमार रखूँगा। अब मैं टेस्ट लूँगा कौन हकीकत पे गौर करता है, कौन कायनात की हकीकत पे गौर करता है और कौन तेरे बहकावे में आता है। हाँ, जो सच पे गौर करेगा वो मेरे एहसानों को पहचानेगा। तू धोखे का प्रोपगंडा फैलाएगा दुनिया में, हैं? और मैं बंदे को पैदा करूँगा, उसके साथ कोई धोखा ना करूँगा, उसके साथ कोई फ्रॉड ना करूँगा। पैदा करने के बाद उस बच्चे के लिए उसके माँ बाप के दिल में मोहब्बत डाल दूँगा, उनके ज़रिए से उसकी परवरिश कराऊँगा, उसे हर वक्त खाने को दूँगा, पीने को दूँगा। मुझे पहचानेगा कि कोई मालिक है जो ज़मीन में से मेरी रोज़ी पैदा कर रहा है, वो वफ़ादार है, कभी धोखा नहीं करता मेरे साथ, कभी मेरी रोज़ी रुकती नहीं, हैं? और मेरे लिए दिन का सिस्टम, रात का सिस्टम जारी रखता है। वो जीवन का समय दूंगा, हैं? जीवन का जो है समय दूंगा, उसे दिखाऊंगा कि तुझे मरना है। रचना में रच के भेजूंगा ज़िंदगी का सारा मकसद, अपनी मोहब्बत। गफलत में, बेहोशी में उसे जीवन का सब मकसद पता होगा, लेकिन सच अब इम्तिहान क्या होगा फिर? जो सही होश होगा, उस सही होश में इस कायनात की हकीकत पर और अपने जीवन की हकीकत पर गौर करके अपने मालिक को पहचान करके उसके एहसानों को पहचानना कि सारा जहान बेवफा है और अल्लाह वफादार है। अब सारे जहान से दिल हटाना। दो झूठ हैं भाई, मैं बताया करता हूँ, एक मेरे शरीर की बाहर की दुनिया का झूठ और एक मेरे शरीर के अंदर की दुनिया का झूठ। बाहर की दुनिया का झूठ क्या है? माल दौलत, यहाँ तक कि बीवी बच्चे भाई बहन सब झूठ है। झूठ ख़त्म होने के लिए बना है भाई, याद रखें। झूठ कैसे है कि मेरी ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं। जिन रिश्ते नातों में, जिस माल दौलत में मैं लिप्त हूँ, मेरी मौत कभी भी आ सकती है और ये झूठ कभी भी ख़त्म हो सकता है। ये सारी दुनिया का झूठ मेरे लिए कभी भी ख़त्म हो सकता है। अब एक है मेरे अंदर की दुनिया, मेरे मन के ख्याल, मेरा घमंड है, मेरा अहंकार है, मेरी ईगो है, मेरी अना है, मेरी अकड़ है, मेरी मरोड़ है। ये घमंड झूठ है। मैं बना हूँ गंदे पानी कतरे से, पेशाब से, मेरे पेट में लैट्रिन पेशाब है, मेरे मुंह में थूक है, नाक में रहट है, गंदगी से मैं बना हूँ, गंदगी मेरे अंदर है और कल परसों को मैं मिट्टी मिल जाऊँगा। तो मेरा घमंड भी झूठ है। जब इंसान अल्लाह को पहचानता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस सारी कायनात में मुझे अल्लाह के सिवा किसी की तारीफ़ पसंद नहीं है। मैं सिर्फ अल्लाह की तारीफ़ को पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं हकीकत को पहचानता हूँ कि वाकई इस कायनात में जो हस्ती, जिसने इस कायनात को बनाया है और जो इसको चला रहा है, सब तरह की तारीफ़ों का मालिक वही है। उसी के लिए तारीफ़ अच्छी लगती है। तो भाई अल्लाह ताला ने ये दुनिया इम्तिहान का एक हॉल बनाया है। अपनी रचना के आधार पर वो इम्तिहान ले रहा है कि इंसान उसका एहसान मानता है, उसका शुक्र अदा करता है, अल्लाह की कदर करता है, इस कायनात में सच्चाई पर गौर करता है कि मेरी जान का कोई मालिक है, इस कायनात को कोई चला रहा है, मुझे उसने ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी की ज़रूरतें लगाई हैं, उन्हें पूरी कर रहा है ना। उसका एहसान माने, सच्चाई पे गौर करे कि मेरी जान का कोई मालिक है, मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे मौत दे के उठाएगा, हैं? मैं उसके सामने बेबस हूँ, लाचार हूँ। ये हवाएं कोई इंसान नहीं चलाता, जिसके ज़रिए से हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं हवा में। ये दिन कोई इंसान नहीं निकालता, वही मालिक निकालता है जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मेरे अंदर अच्छाई बुराई की रचना को रचा है। लिहाजा मेरा वो इम्तिहान ले रहा है। मैं उसके सामने बेबस हूँ, ऐसा बेबस हूँ कि वो दुख भेजता है, मैं दुख को पसंद नहीं करता, वो भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता। मैं मौत को पसंद नहीं करता, वो भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में इंसान, आप ज़रा गौर करें अल्लाह की कुदरत को कि हर इंसान की जान का मालिक अल्लाह है और उसने जीवन दिया है, जान इंसान की अपने कब्जे में रखी है, मौत पीछे लगा रखी है, मगर इंसान के अंदर एक नशा ऐसा भरा हुआ है हमेशा जीने का। ये जन्नत का नशा है, जिस नशे में इंसान दुनिया को हमेशा घर समझता है, दूसरों की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरता है, जबकि
इसकी ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है। हर इंसान को पता है मुझे एक दिन ज़रूर मरना है और मौत कभी भी आ सकती है, लेकिन फिर भी दुनिया में इंसान ऐसे रहता है जैसे उसे कभी मौत ना आएगी, दुनिया में हमेशा रहना है। तो ये अल्लाह की कुदरत को पहचाने भाई आप हैं। हाँ, अल्लाह ने जो है इंसान की ज़िंदगी के अगले सांस का भी कोई गारंटी कार्ड नहीं दिया है। अब इंसान ऐसे रहता है जैसे वो आज़ाद हो, उसका कोई मालिक ना हो, उसे जीवन बेकार है, वैसे ही पैदा कर दिया गया है। नहीं मेरे भाई, ऐसे ही पैदा नहीं कर दिए गए, वो इम्तिहान ले रहा है, रचना के आधार पर जीवन का समय दे दिया है। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, इम्तिहान का संसार है, ये है ना, इम्तिहान का हॉल है। और मौत के बाद बदले की दुनिया है। वहाँ पर जैसे यहाँ जैसे कर्म किए हैं वहाँ पर वैसा ही बदला मिलना है। जब रचना दो बनाई है, ज़िंदगी जीने के तरीके रास्ते दो बनाए हैं, अच्छाई बुराई, तो इन दो रास्तों के दो अंजाम भी मौत के बाद तैयार हैं। सच्चाई का अंजाम जन्नत है और बुराई का अंजाम जहन्नुम है। अब सवाल ये है कि ये नौजवान नस्ल आ रही है और ये जो है इस्लाम क्या है? इस्लाम संसार के सच्चे मालिक का सच्चा एक कानून है। जो ईश्वर इस कायनात को चला रहा है, जो अल्लाह ईश्वर हर इंसान का सच्चा मालिक है, जो माँ के पेट से रचना को रच के भेजता है, वही रचना है ये कुरान। अल्लाह ताला माँ के पेट से अपनी रचना के आधार पर जीवन का मकसद हर इंसान के अंदर रच कर भेजता है। इस दुनिया में शैतानी माहौल है मेरे भाइयों, झूठ का प्रोपगंडा है, झूठ ज़्यादा फैला हुआ है, बुराई ज़्यादा फैली हुई है। हाँ, इस दुनिया में शैतानी माहौल में उस पर जो रचना है ईश्वर की रची हुई, जो माँ के पेट से इंसान लाता है, जंग लग जाती है। अब जो अल्लाह के दिए हुए फ्री विल से, यानी अल्लाह ने आज़ादी दिया इंसान को, सच पे चल या झूठ पे चल, जीवन का समय दे दिया, फिर वैसे ही बदला देगा। तो अल्लाह के दिए हुए फ्री विल से जो दिल से इस्लाम कबूल करके अल्लाह के हुक्म पर चल कर अपनी रूह को, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करने की मेहनत करता है, तो वही माँ के पेट की रचना जो लेके आया है बच्चा, वो चमक जाती है। इस्लाम संसार के सच्चे मालिक का कानून जो रचना है, ये इसकी सफाई कर देती है। हाँ, जैसे सोने पर जंग धूल मट्टी आ जाती है, हैं, तो सफाई करने पर चमक जाता है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम किसी इंसान का बनाया हुआ धर्म नहीं है। किसी इस्लाम धर्म आसमान पर से किसी एक गिरोह के लिए, एक ख़ानदान के लिए, या एक शहर के लिए, या एक गांव के लिए, हैं, या एक कौम के लिए, या एक देश के लिए नहीं आया, बल्कि इस्लाम तो उसका सिद्धांत है, उसका कानून है, जो सारी कायनात का मालिक है। धरती पर जितना भी इंसान है, हाँ, उसी मालिक की रचना सबके अंदर रची हुई है, वही रचना इस्लाम है। सब तरह की तारीफ़ उसी अल्लाह के लिए है जिसने इस कायनात को बनाया है और चला रहा है, हैं, हाँ, जो सारे जहानों का पालने वाला है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे इस कायनात में अल्लाह की तारीफ़ के अलावा, अल्लाह की तारीफ़ के सिवा किसी की तारीफ़ अच्छी नहीं लगती। हाँ, सिर्फ सब तरह की तारीफ़ का मालिक अल्लाह ही है, जो इस कायनात को बनाकर चला रहा है। जिसने सांप को पैदा किया, पेट के बल चलना सिखाया, उसे फुंकारना सिखाया, शेर को पैदा किया, उसे दहाड़ मारना सिखाया, परिंदों को पैदा किया, उन्हें उड़ना सिखाया। जिसने सबको जीवन दिया और जीवन जीने का तरीका सिखाया, जिसने सबको जीवन दिया और जीवन की ज़रूरतें लगा दी और फिर उनको पूरी करता है, जो दिन निकालता है, रात करता है, हवा चलाता है, पूरी कायनात का सिस्टम चलाता है। सब तरह की तारीफ उसी के लिए हैं। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, इम्तिहान लेने की दुनिया है। यहाँ पर जो है कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बच्चा गरीब के यहाँ पैदा होता है, कोई अमीर के यहाँ पैदा होता है। गरीब का गरीबी में इम्तिहान है कि वो अल्लाह का कितना शुक्र अदा करता है, कितना एहसान मानता है, कितना ही कायनात की सच्चाई पर गौर करता है, जीवन की हकीकत पर गौर करता है कि मेरी ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं है। मैं गौर करूं मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है, मेरे अंदर रचना को क्यों रचा है, जीवन का समय दे दिया है। इस दुनिया का सिस्टम अधूरा है, यहाँ सबका इम्तिहान चल रहा है। कितने लोग ऐसे हैं बेचारे गरीब, जिन पर जुल्म किए गए, अदालतों को चक्कर काट काट के बेचारे मर गए, उन्हें दुनिया में इंसाफ ना मिला। गौर करो, हाँ, मौत के बाद मिलेगा इंसाफ। हर इंसान की रूह जानती है
जो मैं कर्म कर रहा हूँ मुझे बदला उसका देना है, उसका मुझे बदला मिलना है, हैं? हाँ, मुझे कर्मों का बदला मिलना है। हर इंसान की आत्मा जानती है इस बात को। अब वो चाहे भुला दे, अच्छाई की आवाज़ को अंदर से दबा दे, हैं? हाँ, तो ये अल्लाह ताला टेस्ट ले रहा है। कितने देखें हम, कितने अमीर हैं, ताकत पर पैदा किए, अल्लाह ने ताकत दी उनको, वो दुनिया में हराम के माल कमा कमा के मज़े कर कर के मर गए, दुनिया में उन्हें सजा ना मिली, हैं? तो मौत के बाद सज़ा मिलेगी मेरे भाइयों। तो हम सोचें और गौर करें, हकीकत पर गौर करें कि अल्लाह ताला लाखों करोड़ों बच्चों को रोज़ पैदा करता है, रचना को उनके अंदर रचता है, जीवन का समय देता है, इम्तिहान लेता है, फिर मौत देकर उठा लेता है। मौत के बाद की ज़िंदगी में फिर बदला देगा अपनी रचना के आधार पर। तो मेरे भाइयों, इस धरती पर शैतान का प्रोपगंडा, झूठ का, बुराई का, जुल्म का, जास्ती का, संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर के कानून के खिलाफ पहले ही शैतान का प्रोपगंडा फैला हुआ है। अब नई नई नस्ल बच्चे पैदा होकर आ रहे हैं, 20 साल, 15 साल, 22 साल के बच्चे, उनको शैतान जो है मन में गलत ख्याल डालता है। लेकिन अल्लाह ने जो है इंसान को समझ भी दी है ये सही है गलत है, हैं? हाँ, तो अब जो गौर ना करे, शैतानी ख्यालों पर चले, वो अल्लाह का दुश्मन बन जाता है। अल्लाह ही खिला रहा है, पिला रहा है, उसी की धरती, उसी का सब कुछ है। अल्लाह की नाशुक्री करता है और अल्लाह के कानून इस्लाम के खिलाफ प्रोपगंडा फैलाते हैं। तो ये नौजवान नस्ल शैतान के कहने में चलते हैं, शैतानी ख्यालों पे चलते हैं मेरे भाइयों, ये वजह है, हैं? हाँ, तो हमें इन्हें समझाने की ज़रूरत है। ये नरक की तरफ को भाग रहे हैं, इन्हें ज़िंदगी का होश नहीं है, शैतान का शिकार बने हुए हैं। तो हम इन पर तरस खाएँ, इनको समझाएं कि भाई तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है। मालिक ने तुम्हें जीवन दिया है, वो दिन निकालता है, तुम्हें कर्म करके अपनी रचना के आधार पर तुमसे कर्म करवा के तुम्हारा टेस्ट ले रहा है, इम्तिहान ले रहा है। जीवन का समय दे दिया है, तुम्हें मौत देके उठाएगा जैसे औरों को उठा रहा है। तो ये मेरे भाइयों नई बात नहीं है, ये पहले से होता चला रहा है। अल्लाह के कानून के खिलाफ कौन अल्लाह से दुश्मनी निभाता है, सच्चाई पर गौर नहीं करता है, और कौन सच्चाई पर गौर करता है। अल्लाह ताला पहले नबी आया करते थे, पैगंबरों के द्वारा सच्चाई को अल्लाह ताला फैलवाया करता था, है ना, रचना के आधार पर। सच ये है, झूठ ये है, अल्लाह का काम बताने का है, समझाने का है, और सच्चाई का पैगाम हर बंदे तक पहुंचाने का है। अब वो माने ना माने, उसको दिया अल्लाह ने आज़ादी। मानेगा तो कामयाब होगा, मौत के बाद जन्नत में जाएगा, और ना मानेगा तो जहन्नुम में सजा पाएगा। तो इसलिए हम समझें कि ये नई बात नहीं है, पहले तो हो चला रहा है। अल्लाह ताला छांट रहा है इस कायनात में जो है अच्छे बुरों को। तो पहले से ही जो है इस्लाम से लोग दुश्मनी निभा रहे हैं और इस्लाम को कबूल भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दुनिया में, है ना, कितने दुश्मनी निभा रहे हैं और कितने कबूल कर रहे हैं। तो आज हम देखें, आज बहुत तेज़ी से नेट का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है। इस्लाम बहुत तेज़ी से अल्लाह ताला एक अनदेखा खुदा है जो दिखता नहीं है, जो इस कायनात को चला रहा है, उसका कानून है इस्लाम। अब इस्लाम का पैगाम वो अपना फैलवा रहा है, सच और झूठ हर इंसान तक पहुंचा रहा है। अब जो बुराई को फॉलो करते हैं उनको सबको दी आज़ादी उसने, जो बुराई को फॉलो करते हैं उनको भी जो है ढील दे रहा है, जो अच्छाई पे चलते हैं उनको हिदायत दे रहा है, उनको सच्चा रास्ता दिखा रहा है। फिर मौत के बाद फिर वैसे ही बदला देगा। अब देखो ना, जितने भी लोग इस्लाम के दुश्मन हैं, सच और झूठ पे गौर नहीं करते, बुरे कर्म कर रहे हैं, ईश्वरी रचना के खिलाफ चल रहे हैं, मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, अपने कर्मों पे गौर नहीं कर रहे कि हम बुरे हैं, और शैतान के बहकावे में चल रहे हैं कि साहब औरंगजेब ने यूँ किया था और यूँ। इन्हें अपना तो पता ना है हमारी ज़िंदगी क्या है, हम क्या हैं, गंदगी है, घमंड हमारा सही नहीं है, हमारा एक मालिक है जान का, है, और ये शैतान के बहकावे में चल रहे हैं। ये इन्हें दुनिया में पहले क्या हो चुका है, इन्हें क्या होश है, तहकीक करते नहीं हकीकत की। भाई दुनिया इम्तिहान की जगह है, यहाँ तो अच्छे को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। अब जो इंसान दिल से सच और झूठ, सच्चाई की तहकीक करेगा, वो सच्चाई को समझ पाएगा, अल्लाह ताला उसी को हिदायत देगा और सच्चाई उसके दिल में बैठाएगा कि ये सच्चाई है, मन ही मन में उसे दुनिया में सच्चाई दिखाएगा उसको। अब जो अल्लाह की रोजी खाते हैं और हर वक्त पीते हैं, उसी से दुश्मनी निभाते हैं, उसकी रचना के खिलाफ बुराई पर चलते हैं, उसी की धरती फसाद फैलाते हैं। तो मेरे भाइयों, उसने जीवन का समय दिया है, इम्तिहान ले रहा है, हाँ, ढील दे रहा है। चलो, जो बुराई पे चलता है, चलती है भी ढील दे रहा हूँ, चल चल जीवन का समय पूरा कर, खुल के बुराई कर, फिर मौत के बाद तुझे ऐसी बदला दूंगा फिर। तो जो अल्लाह के इनकारी हैं उनको कुरान में काफिर कहा गया है। जो अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की रचना के खिलाफ चलते हैं, उससे दुश्मनी निभाते हैं, उसके इस्लाम के खिलाफ मिटाने के लिए प्रोपगंडा जो है स्कीम बनाते हैं, उन्हें काफिर कहा गया है। जो सच्चाई का इनकार करते हैं, जीवन का समय पूरा करें वो भी बदला पाएंगे।
तो भाई काफिर दुनिया के झूठ के नशे में इस्लाम के खिलाफ फसाद फैलाते हैं। जो इनकी जान का हर चीज का सच्चा मालिक है उसी से दुश्मनी निभाते हैं, उसके कानून इस्लाम के खिलाफ बड़ी सेखी दिखाते हैं कि हमने मस्जिद तोड़ दी है। हाँ, मस्जिद तोड़कर शैतानी मंदिर बना दिया, दुनिया में नाम कर दिया है। लोग याद किया करेंगे कि हमारी सरकार आई थी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया है। कोई पद मिल जाए हैं, उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरे भाइयों, हाँ, लेकिन दुनिया में मरने के बाद उनका नाम मिट जाता है। पहले कितने लोगों का नाम मिट गया जिन्होंने इस्लाम से दुश्मनी निभाई, उनका नाम मिट जाता है और मौत के बाद जहन्नुम में तबाह हो जाता है, नरक में तबाह हो जाता है। और मौत के बाद इस ज़िंदगी के एक एक सांस पर फिर पछताता है कि काश मैं सच्चाई पे गौर करता तो मैं शैतान का शिकार न बनता, मैं नरक में न जाता, हमेशा की तबाही बर्बादी मेरा मुकद्दर न बनती। लेकिन मेरे भाइयों, फिर मौत के बाद पछताने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने दुनिया में आंखें दी हैं, संसार में हकीकत को देख, तेरे अंदर एहसासात रखे हैं। अच्छा काम करने पर सुकून रखा है, बुरा काम करने पर बेचैन कर देता है। तेरा ज़मीर तुझे गवाही देता है कि यह अच्छा है, ये बुरा है। गलत काम करता है, तेरा ज़मीर कहता है ये गलत कर रहा है। दुनिया में तूने गौर न किया। अल्लाह ने तुझे जीवन का समय दिया, और इतना समय दिया ताकि तू छट सके पूरी तरह कि तू अल्लाह का दुश्मन बनता है या दोस्त। फिर मौत के बाद फिर हमेशा की नरक है। जिसने अल्लाह को भुलाकर फसाद फैलाया, दुनिया को हमेशा का घर बनाकर दुनिया को मंजिल बनाया, उसके लिए मौत का ठिकाना, हर मौत के बाद हमेशा की जहन्नुम है। जिसने अल्लाह का खौफ ना किया, उसने गुनाह किया, अल्लाह ने उसे बेचैन किया, डरा नहीं अल्लाह से, अल्लाह को भुला दिया और फसाद फैलाया, और इसी हालत में उसकी मौत आ गई, तो अल्लाह भी नरक के कैद खाने में, जहन्नुम के कैद खाने में फेंक कर अल्लाह भी उसको भूल जाएगा। वो चीखेगा, चिल्लाएगा, वो अल्लाह की रहमत का हकदार नहीं होगा। अल्लाह फरमाएगा, जिस तरह तूने दुनिया में मुझे भुला दिया था, हैं, आज दफ़ा हो जाओ जहन्नुम की आग में, मैं भी तुम्हें भुला दूंगा। तो मेरे भाइयों, नींद मौत की बहन है। जब आदमी नींद में सोता है तो उसका जो शरीर है उसमें जान तो होती है, ध्यान नहीं होता, ध्यान को अल्लाह खींच लेता है। तो मौत नींद की बहन है। मौत पर सारी जान फिर निकल जाती है। अल्लाह ताला जो सांस चल रहे होते हैं, जो शरीर में जान है, उसे भी निकाल लेता है, और ध्यान, सब चीज़ निकल जाती है, और इंसान का शरीर जो है कांचली की तरह, खौल की तरह पड़ा हुआ रह जाता है। जो असल चीज़ जिसका इम्तिहान लिया था, रूह आत्मा को निकाल लेता है। फिर मौत पर बेईमान, अल्लाह का नाशुक्रा, मौत पर बेईमान के लिए दुनिया की ज़िंदगी पर पछतावा होता है बेईमान को। हाँ, कि दुनिया में सच बार बार मेरे सामने आया था, कितने लोग मेरे सामने मर रहे थे, मेरी ज़िंदगी का भी अगले पल का भरोसा ना था। दुनिया मौत का घर थी, दुखों का घर थी, बीमारियों का घर थी, हॉस्पिटल भरे हुए थे, मुसीबत ही मुसीबत थी। आकाश में सच पे गौर करता तो मैं भी ईमान कमा लेता। अल्लाह ने मुझे अपने लिए बनाया था, मैं उसकी सच्चे दिल से उसकी रचना के आधार पर चलता है, सच्चे दिल से उसका शुक्र अदा करता, तो मैं अल्लाह की मोहब्बत को हासिल कर लेता, और आज मैं नरक की आग से बच जाता। तो बहुत पछताएगा कि मेरे सामने सच बार बार आता रहा, मेरे सामने लोग मरते रहे, है ना। अल्लाह के बंदे भी समझाने को आए थे, मगर मैंने कोई गौर ना किया। दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में झूठ के रंग में रंगा रहा, कभी होश में मरने की न सोची, जबकि बेहोशी में पता था इंसान को। तो होश में आके मानने का नाम ही तो ईमान है। तो मेरे भाइयों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं और सच्चे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात के सच्चा होने की दलील, निशानी ये है कि वो कहा करते थे कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है। हैं, आप सोचे कि हर इंसान की जान किसी अल्लाह के कब्जे में है कि नहीं? तो वो कहा करते थे कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है। तो इस बात का मतलब ये है कि इस कायनात की हर चीज़ का और हर इंसान का एक मालिक है। हम अपनी जान के मालिक खुद नहीं है, हमारी जान का मालिक अल्लाह है। हमारे ना चाहने के बावजूद हमें मौत दे के उठाएगा, और हम रोक नहीं सकते। जो हर इंसान के अंदर अपनी रची हुई रचना के आधार पर सच और झूठ को छांट रहा है, सच्चे और झूठे को छांट रहा है। हाँ, तो हर इंसान एक जान का मालिक है जो सच्चे और झूठे को छांट रहा है। मगर इंसान ऐसे दुनिया में जी रहा है कि बिना मालिक के आज़ाद,
कि मेरा कोई मालिक ही नहीं है, हैं? इंसान बुराई पर चल रहा है और अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझ रहा है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम के दुश्मन काफिर, अल्लाह ताला उन्हें ओहदे देता है, वो फिर गुमराह करते हैं पब्लिक को, हैं? काफिर बुरे कर्म करके कहते हैं कि देखो हम सही रास्ते पर हैं, इसीलिए हमारी जीत हो रही है, हैं? बहकाते हैं नौजवान नस्ल को, हैं, कि देखो हम सही धर्म के रास्ते पर हैं, इसीलिए हमारी जीत हो रही है। और कर्म कर रहे होते हैं ईश्वरी रचना के खिलाफ, धरती पर फसाद फैला रहे होते हैं, कत्ल गारत फैला रहे होते हैं, हैं? कर्मों पे गौर नहीं करते। और अल्लाह ताला बुराई में ढील दे रहा होता है कि चल खुल के कर बुराई, चल तुझे वैसे ही बदला दूंगा मौत के बाद। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने ये दुनिया छांटने के लिए बनाई है, अच्छे और बुरे को अपनी रचना के आधार पर मैं बताऊं। तो इसलिए उसका जो है काम ये है कि वो जो है ढील देते, सबको मालिक है वो सबका, वो सबको रोजी भी देगा, सबको उसने कर्म करने का मौका भी दिया है। अब जिसको जो ओहदा मिला हुआ है वो अल्लाह का दिया हुआ है, याद रखें। अब ये आम मुसलमान हैं, देखें आप, शैतान ने इनको कितना भटका रखा है, फिरकों में बटे हुए हैं, शिर्क में मुलव्विस है ये कौम। बाहर से कहते हैं हम ईमानदार हैं और अंदर से बेईमान हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है, उसको पसंद है कि दिल से अमल किया जाए, और यहाँ लोग दिखावा कर रहे हैं। तो इसलिए जो इंसान फ्रॉडबाजी करता है, जिस कौम के पास अल्लाह की किताब हो और वो समझ के ना पढ़े उसे, हैं, ज़िंदगी ना बदले अपनी, तो वो कौम अल्लाह के नज़दीक काफिरों से बदतर बन जाती है। इसलिए आप देखें कि जो सबसे बदतरीन लोग हैं, अल्लाह ने उनको ताकत दे दी है और इन पर हावी कर दिया है, दुनिया में जलील हो रहे हैं। ये इनके कर्मों का फल है। अल्लाह से माफ़ी मांगें, लौटे अल्लाह की तरफ और सच्ची बात पर आ जाएं। सच्ची बात रचना के आधार पर जो कुरान हदीस का सही जो आदेश अल्लाह ने दिया है, उसमें पूरी तरह झूठ से बचें और पूरी तरह सच पर चलें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, तो अल्लाह ताला फिर इनको इज्जत देगा। इस कौम ने जो है, अब कोई नबी तो आना नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद भी सच पर चलें अल्लाह के हुक्म पर और सच को दुनिया में फैलाएं। इस कौम ने ये काम ना किया, जब ना किया, अल्लाह के दीन को ना फैलाया, जिन तक नहीं पहुंचाया, उसी कौम को अल्लाह ने इनके ऊपर हावी कर दिया, इसलिए दुनिया में जलील हो रहे हैं भाई। तो याद रखें, इस्लाम संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है, इसीलिए शैतान के शिकार हैं बेचारे ये लोग, और इस्लाम से इतनी दुश्मनी निभा रहे हैं बेहिसाब, इस्लाम को मिटाने की स्कीम बना रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं भाई हिंदू राष्ट्र बनाएं, भारत से इस्लाम का सफाया करें, मुसलमानों का सफाया करें, एक भी मस्जिद ना हो, एक भी मदरसा ना हो, एक भी मुसलमान ना हो। अब जरा सोचो आप, इन्हें इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि इस्लाम सच्चा धर्म है, याद रखें। अब धर्म तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इस्लाम के पीछे इतना क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि इस्लाम सच्चा धर्म है। और शैतान इब्लीस वो आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल का दुश्मन है, आपस में मरवाता है, धर्म के नाम पे कटवाता है, जबकि सबका मालिक एक है और सब एक माँ बाप की औलाद हैं, है ना। तो आप देखें, गौर करें, इस कायनात की हकीकत पर गौर करें। तो मेरे भाइयों, सच्चाई के रास्ते पर चलो, चाहे दुखी क्यों ना मिले। असल ज़िंदगी मौत के बाद है। जो जहन्नुम में चला गया, नरक में चला गया, वो तबाह हो गया। दुनिया की परेशानी कुछ भी नहीं है। दुनिया में अगर दुख आते हैं तो अल्लाह की तरफ से रहमत है। हाँ, आप देखें, अच्छे इंसान पर दुख तकलीफ आती है। ज़िंदगी बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे? ज़िंदगी बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे? तो दुख तकलीफ़ की वजह से इंसान ज़िंदगी की हकीकत पर गौर करता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये ज़िंदगी क्या है, इसमें दुखी दुख भरे पड़े हैं। अल्लाह की तरफ ध्यान लगाता है तो दुख तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से एक रहमत है। तो मेरे भाइयों, आंखें खोलकर इस कायनात को देखो। एक मालिक की बादशाहत यहाँ छाई हुई है। उसने कितना बढ़िया आसमान बनाया, ज़मीन बनाई, हवाओं को बनाया, हैं, कितने कीड़े मकोड़े, जानवर, चरिंदे परिंदे, कितने उसने बनाए। जब हकीकत पर गौर करोगे तो दिल पुकार उठेगा कि बेशक सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है, जो सारे जहानों को पालने वाला है। कुरान में सबसे पहले यही कहा गया है। और सारा जहान बनाया है हम इंसानों के लिए, और हमें बनाया है अपनी इबादत के लिए, ताकि हम उससे मोहब्बत करें, झूठ से बचें, सच पर चलकर उसे पालें, उसकी मोहब्बत को हासिल कर लें। तो हकीकत पर गौर करें, ज़िंदगी जा रही है हाथ से, हैं, और उसने कायनात बनाई है ताकि इंसानों को छांटे, अच्छे और बुरे को। अच्छाई बुराई की रचना है भाई, गौर करें। पूरी तरह झूठ से बचना है, पूरी तरह सच पर चलना है, यही सच्चा धर्म है। और यही कुरान में संसार के सच्चे मालिक ने फरमाया है, और यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है।
अपनी रूह को बुराई गंदगी से पाक करके दिखाया है और दुनिया के सारे इंसानों को बताया है कि सच्चा धर्म ये है। इसके अलावा आप जिस धर्म में भी देखेंगे अच्छाई बुराई की मिलावट मिलेगी आपको, पेवर सच नहीं मिलेगा। हाँ, तो जिसने हमें बनाया है हमारे बारे में वही बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम खोज नहीं चल सकते। इसलिए इस्लाम का मतलब है कि अपने आप को ईश्वर के सामने समर्पित कर दो जिसका सब कुछ है, और फिर मुस्लिम बन जाओ उसकी आज्ञाकारी। हाँ, तो इस्लाम जो है, जो तुम्हारे अंदर रचना आई है रच करके माँ के पेट से, फिर उसको चमका देगा। जो उसमें धूल मट्टी जम गई है उसको चमका देगा और तुम्हें एक तुम्हारी रूह को बुराई गंदगी से पाक करने का रास्ता है। जब तुम पाक कर लोगे बुराई से अपनी रूह को गंदगी से, तो अल्लाह ताला फिर तुम्हें तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत देगा। तुम्हें फिर तुम्हारी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। तुम समझ जाओगे मैं सच्चे रास्ते पर हूँ और मौत के बाद हकीकत में ज़िंदगी है। तो मेरे भाइयों, मौत के बाद की ज़िंदगी पर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें हमने दलील दे देकर समझाया है कि मौत के बाद की ज़िंदगी किस तरह से है। और इस टॉपिक पर भी हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए कैसे है। और ये जो धरती पर फसाद फैला हुआ है, क्यों फैला हुआ है? क्योंकि अल्लाह ताला अच्छे बुरे को छांट रहा है, वो ढील दे रहा है। चलो अभी करो कर्म है। क्या तुम देख नहीं रहे कि रोज़ कितनों को मौत दे के उठाता है? तुम्हारे कान सुनते नहीं है कि आज वो मर गया, आज वो मर गया? इसी तरह से मेरे भाइयों, हमें भी मरना है। डर जाएं अल्लाह से, उसकी रचना के आधार पर अच्छे इंसान बन जाएं, सच्चे बन जाएं, उसे राज़ी कर लें। वरना मौत के बाद इंसान बहुत पछताता है, फिर उसे पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से पछताने से क्या फ़ायदा? जो कर्म करके यहाँ से जाओगे वही बदला मिलेगा। या तो हमेशा की कामयाबी है जन्नत में, या फिर हमेशा की नाकामी है जहन्नुम में। असल चीज़ रूह है। रूह वो है जो मेरी आवाज़ तुम्हारे कान तक पहुँच रही है। जो शरीर है, जो मैंने खाल पकड़ ली अपनी, ये मेरा शरीर है। इस शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी मिल जाएगा। और मेरी इस शरीर के अंदर रूह को डाल करके रूह का इम्तिहान लिया गया है, आत्मा का इम्तिहान लिया गया है। इस आत्मा को शरीर से निकाल लिया जाएगा और इसको फिर बदला दिया जाएगा। अल्लाह ताला हर चीज़ पर ताकत रखता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो इसी शरीर के अंगों के साथ मेरी रूह को डालकर मुझे ज़िंदा कर देगा कभी भी है। इसलिए हम डर जाएं उससे, वो कुछ भी कर सकता है मेरे भाई, सब कुछ उसी का है। उससे डर जाएं, अपनी रूह को, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर लें। हराम से बचकर हलाल पे चलकर, झूठ से बचकर सच पे चलकर अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को पहचानें। कुरान में उसकी पहचान बताई गई है। और शिर्क से बचें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें। सबसे पहले इस गंदगी से पाक हो जाएं हैं। शिर्क के बारे में हमारे चैनल के अंदर बहुत सारी वीडियो हैं। हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके लगातार सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी आप जीवन के मकसद के होश में आएँ। ये दुनिया फ्रॉड है भाई, कभी भी ख़त्म हो सकती है। दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें अपने लिए बनाया है, हम उसके लिए मेहनत करें। ये वक्त उसने अपने लिए दिया है, उसके लिए मेहनत करें। अल्लाह के नज़दीक दुनिया बटोरना, दुनिया की दौड़ लगाना, ये खेल तमाशा है कि मेरे बंदे तुझे मैंने पैदा किया था अपने लिए, तो दुनिया के खेल तमाशे में ऐसे में लगा हुआ है कि जो कभी भी ख़त्म हो सकता है, उसे मैं कभी भी ख़त्म करा दूंगा। तो अकल तूने कहाँ लगा दी? अकल मैंने तुझे दी, समझदारी दी, समझ दी, तूने कहाँ लगाई अकल? तो मेरे भाइयों, ये दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। असल ज़िंदगी जन्नत की मौत के बाद है। उसकी तैयारी करें, जहन्नुम से बचने की तैयारी करें। हाँ, जो जहन्नुम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो है हमेशा के लिए कामयाब। जो जन्नत से वंचित कर दिया गया, महरूम कर दिया गया और जहन्नुम में दाखिल कर दिया गया, वो तबाह और बर्बाद है, वो हमेशा के लिए नाकाम है। इसलिए मौत आने वाली है, जल्दी जागो। इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, यहाँ से जाना है। जैसे कितने लोग हमारे सामने जा रहे हैं दुनिया छोड़ के, और हम दुनिया में हमेशा की जीने की चाहत में लगे हुए हैं। कहाँ हमने अकल लगा रखी है? शरीर जा रहा है मौत की तरफ और दुनिया में ध्यान लगा है हमेशा जीने की तरफ। ज़रा सोचो, गौर करो। शरीर बीमारियों में जकड़ा हुआ है, शरीर मौत की तरफ को जा रहा है। अरे जब मेरे शरीर में जान ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा दुनिया की दौलत का? जी, में शरीर में जान है तो जहान है नहीं, बेकार है। इसलिए गौर करें, दुनिया से जाना है, उससे डर जाएं और उसका इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करें। मैं फिर कहता हूँ इस चीज़ को कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके लगातार सभी वीडियो देखें और सुनें। आप ऐसा करेंगे लगातार तो शैतान के फंदे से बच जाएंगे, सच्चाई को समझ जाएंगे और अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा लेंगे और जन्नत में हमेशा कामयाबी का जीवन पा लेंगे। तो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।